मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब नहीं है जी। मंजूर काकड़ साहब। थैंक यू हाजी साहब तशरीफ रखें। जनाबे चेयरमैन साहब। सबसे पहले तो स्पीच करने से पहले मुश्ताक साहब ने एक पॉइंट उठाया ARY के हवाले से, जो पश्तूनों के खिलाफ ARY पे गुफ्तगू हुई। फवाद चौधरी साहब और ARY के जो भी एंकर थे, अफसोस से कहना पड़ता है जनाब चेयरमैन कि हम पाकिस्तान में तमाम कौमें एक मकाम रखते हैं, एक इज्जत रखते हैं, चाहे वो पश्तून हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो सराइकी हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो बलोच हो। हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। अफसोस के साथ ये कहूंगा कि फवाद चौधरी साहब जिस पार्टी में है उसमें पश्तून बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं, लेकिन अफसोस से किसी ने भी इस बात की तरदीद नहीं की। ये पश्तूनों के साथ इस तरह के बातें उनके खिलाफ एक तारीख रखती है। पश्तून कौम 5000 साल की तारीख है उसकी, इसी तरह बाकी जो कौमें हैं उसकी तारीख है। लेकिन इस तरह तजलील करना, इस तरह मीडिया पे, मैं उन अल्फाज की सख्त मजम्मत करता हूं और ये कहना चाहता हूं इस फ्लोर पे कि फवाद चौधरी साहब एंकर जो भी इसमें हो वो कौम से माफी मांगे, वो पश्तून कौम से माफी मांगे कि आइंदा किसी कौम के खिलाफ ऐसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल ही ना हो। आप अगर किसी कौम के तजलील करते हो, किसी जुबान की तजलील करते हो, तो फिर हमारे पास भी अल्फाज हैं, हम भी कह सकते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि आपके ज़हन में और हमारे ज़हन में, आपके अखलाकियात में, आपके दर्स में, जो आपको आपके वालिदैन ने दर्स दिया था, आपका खानदान ने दर्स दिया था, आप अपनी असलियत दिखा रहे हो इस तरह के टीवी टॉक शोज पे। हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। हम आपने ये बात की है, बाकी तमाम कौम हमारे लिए वो मोहतरम है। जनाब चेयरमैन साहब, इसके साथ साथ मैं यहां पे दोस्तों ने बात की सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के हवाले से। जनाब चेयरमैन साहब, पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हुए हैं। यहां पे हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि इन ऐवानों में हम गरीबों के लिए और इन अवाम के लिए क्या बात करते हैं। इस 75 साल में जनाब चेयरमैन साहब, हमने पाकिस्तान में जितने अदारों पे अभी यहां पे बातें हो रही थी, वो अदारे आज कहां है और किस मकाम पे खड़े हैं। जनाब चेयरमैन साहब, इसमें जितने भी अदारे हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो जो भी हो, उसने अपना किरदार अदा किया है कि पाकिस्तान को जितना नुकसान हम पहुंचा सके वो पहुंचा रहे हैं। जनाब चेयरमैन साहब, हमारे सामने है मुल्क जो 30 साल से 40 साल से बने हुए हैं, आज वो किस मकाम पे खड़े हैं। जनाब चेयरमैन साहब, हम एक दूसरे के ऊपर यहां पे कीचड़ उछाल रहे हैं। जनाब चेयरमैन साहब, हमारा कोई और काम है ही नहीं। अभी आप जितना पीठिया उठा ले, हम एक दूसरे को क्या कहते हैं। जनाब चेयरमैन साहब, हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। जनाब चेयरमैन साहब, नून पीपल्स पार्टी को भला बुरा कहती है, पीपल्स पार्टी नून को भला बुरा कहती है, PTI बाकी पार्टियों को भला बुरा कहते हैं। यहां तक कि अभी तो सियासत जो इबादत थी, अभी तो हमने उसको जो है ना एक मछली बाजार बना दिया। ऐसे चीजें, अभी ऑडियोज आनी शुरू हो गई है, वीडियोज आनी शुरू हो गई है, लोगों के खवातीन तक हम पहुंच गए हैं। हम रिवायात रखते हैं। जनाब चेयरमैन साहब, ये एक मुल्क जो है, जो जितनी कौमें रहती है यहां पे, तमाम के रिवायात है। हम एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। जनाब चेयरमैन साहब, अगर हम ये बात रख ले कि अगर हमारी दुश्मनी हो तो उसमें बच्चे माफ होते हैं, हमारी दुश्मनियों में हमारी बहनें मां ये माफ होती हैं, हमारे दुश्मनी में बुजुर्ग माफ होते हैं। जनाब चेयरमैन साहब, लेकिन हमने यहां पे जनाब चेयरमैन साहब वो तमाम चीजें जो है ना पीछे रखे हैं अपने जाती मफादात के लिए। जनाब चेयरमैन साहब, फ्लड के हवाले से अगर मैं बात करूं, पूरे पाकिस्तान में तमाम चीजें हमारे सामने है। जनाब चेयरमैन साहब, यहां पे जो सियासी इंतकामी जो बात हो रही थी, अभी पीपल्स पार्टी फिर कहूंगा, नून फिर कहूंगा, PTI पार्टी फिर कहूंगा, बाकी पार्टियों को फिर कहूंगा, अपनी बारी पे आप रोना न रोए। अभी यहां पे सैफुल्लाह नियाज़ी साहब थे, इसके खिलाफ जो भी चीज हुई हमारे सामने थी, गलत है। जो भी है, हमें अगर जवाब देना है तो सियासी तरीके से हमें जवाब देना चाहिए।
इलेक्शन है, मैदान है, वहां पे उनको ये बताएं, न कि यहां पे या उनके घरों पे जो हमारी चार दीवारी है उसको हम पामाल करें। इसी तरह और जो हमारे सेनेटर्स हैं, एमएनएस हैं, एमपीएस है, उसके घर में छापे, एक दूसरे के साथ जो है ना तस्लील करना। और यहां पे मैं एक बात फिर कहूंगा, हलीम खान मेरे पार्टी से नहीं है, वो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। अभी उसके खिलाफ क्यों जो है ना सियासी इंतकामी कार्रवाई की जा रही है? उसका क्या गुनाह है? अगर आपने करना है तो जाके वहां पे सियासी मैदान में कर ले। अब उसके खिलाफ घर में उसके छापे, उसके बिजनेस में इंटरफेरेंस, इतना हमें नहीं जाना चाहिए। सियासत हमें करनी है, हमने कौम को फायदा देना है, हमने मुल्क को फायदा देना है, हमें उसके ऊपर सोचना चाहिए। जनाब चेयरमैन साहब, हमने इस मुल्क को क्या पॉलिसी दी है? इस 75 साल में हमने अदारों में कितनी डेवलपमेंट की है? हमने गरीब की यहां पे कितनी बात रखी है? हमने गरीब के लिए यहां पे कितना काम किया है? हमने एजुकेशन पे कौन सी पॉलिसी बनाई है? हमने हेल्थ के ऊपर कौन सी पॉलिसी बनाई है? हमने अपने यूथ के लिए कौन सी पॉलिसी बनाई है? हमने अपने यूथ के लिए ऐसा कौन सा रास्ता दिया है? जो 65% हमारा यूथ है, हमने उसके लिए क्या किया है? जनाब चेयरमैन साहब, हमारे सामने तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जनाब चेयरमैन साहब, हमें कुछ नजर आ भी नहीं रहा है। हमारा हर बच्चा जो पैदा होता है वो 2 लाख का मकरूज होता है। हम सिर्फ कर्जे लेने में जो है ना बहुत माहिर है, बाकी तो हम कुछ नहीं कर सकते। इस 75 साल में आज पाकिस्तान कहां से कहां जा चुका होता। पाकिस्तान के पास क्या नहीं है? आप मिनरल्स ले लो, आप साइल वसाइल ले लो, आप दरिया ले लो, आप समंदर ले लो, आप मौसमियात ले लो। जनाब चेयरमैन साहब, इतना प्यारा मुल्क हमें दिया गया है, लेकिन हमने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। हम इसमें सीरियस ही नहीं हुए हैं कि हमने इस मुल्क के लिए क्या करना है। फ्लड आया हमारे सामने जनाब चेयरमैन साहब, हम कहते हैं कि हम पॉलिसीज बनाएं, लेकिन फ्लड के बाद, फ्लड पे आप यहां पे कोई बात हुई? फ्लड के हवाले से कोई ब्रीफिंग दिया गया? खुदा न खास्ता फिर अगर इस तरह का आफत आ जाए तो हम कैसे मुकाबला करेंगे? जनाब चेयरमैन साहब, उसका यहां पे हमें सीरियस होके, एक जहां होके तमाम सियासत को हमें पीछे रखना चाहिए। और हमने इस मुल्क के लिए, इन अदारों के लिए और इस 22 करोड़ आवाम के लिए हमने यहां पे कुछ करना होगा। जनाब चेयरमैन साहब, जनाब चेयरमैन साहब, जनाब चेयरमैन साहब, यहां पे अगर हम बात करते हैं, वेलकम सर, अगर हम यहां पे बात रखते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है। अब ये वहां पे आप देख लें, जितना अमन इस वक्त अफगानिस्तान में है वो पाकिस्तान में आपको नजर नहीं आ रहा। डॉलर आप ले ले, वहां पे डॉलर कितने का है? 80 से 85 रुपए है। हमारे पास क्या है? आप वहां जाके जब अजान होती है, दुकानें खुली छोड़ दे, मजाले के कोई वहां पे देख सके। 40 साल 50 साल जिसमें जंग रहा हो, जिसमें लड़ाई रही हो, आज वो मुल्क हमसे बेहतर है। जनाब चेयरमैन साहब, हम किस तरफ जा रहे हैं? जनाब चेयरमैन साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर कहूंगा कि एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरह कीचड़ उछालना, भला बुरा बोलना, हाय मिल के इस मुल्क के लिए, बार बार कहता हूं, इस 22 करोड़ आवाम के लिए हम उसके मेडिसिन नहीं दे पा रहे हैं। अभी जितना फ्लड आया हुआ है जनाब चेयरमैन साहब, आप देख लें, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, उसमें आप देख लें कि कितनी बीमारियां फैल गई है। उसके बाद उसके ऊपर टीवी ने कोई बात की है, या हमने कोई डिबेट किया है, या हमने कोई बड़ा सेमिनार रखा है? हाँ, हम सिर्फ ये कहते हैं कि बाहर से हमें इमदाद मिल जाए, और वो इमदाद भी उन तक पहुंचती ही नहीं है। जनाब चेयरमैन साहब, वो रास्ते में जो है ना जहां जाना होता है चला जाता है। ऐसे वाकयात हमारे सामने आए हैं कि लोगों के घरों से सामान निकले हैं करोड़ों रुपए के। खुदारा, इस आफत में भी उन इंसानों पर रहम करो, उन गरीबों के बच्चों पर रहम करो जनाब चेयरमैन साहब। लेकिन हम उस तरफ नहीं सोचते हैं, ना हम उस तरफ जाते हैं। जनाब चेयरमैन साहब, आए ब्यूरोक्रेसी हो, पहले मैं अपने गिरबान में देखूं कि मैंने क्या किया है, मैंने कौन सा किरदार अदा किया है, मैंने इस मुल्क के लिए कौन सा किरदार अदा किया है। जनाब चेयरमैन साहब, इस 22 करोड़ अवाम के लिए हमने क्या यहां पे छोड़ा है? मैशियत हमारी देख ले कहां पहुंच गई है, महंगाई देख ले के कहां पहुंच गए, लोग खुदकुशियों पे बैठे हुए हैं, लोग रोजाना खुदकुशियां कर रहे हैं। जनाब चेयरमैन साहब, कैसे गुजरेगी ये जिंदगी? आप उनसे पूछे जिनके पास एक वक्त का नवाला नहीं। जनाब चेयरमैन साहब, लेकिन हम जिस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं वो हमारे सामने है। हम इलाज के लिए किधर जाते हैं वो हमारे सामने है। जनाब चेयरमैन साहब, लेकिन गरीब के लिए यहाँ एक अच्छा हॉस्पिटल बना के नहीं देना चाह रहा, एक अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं बना के देना चाह रहा कि अच्छी तालीम हासिल करे, या अच्छी सेहत उसको मुयसर हो, या अच्छा खाना उसको मुयसर हो। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूं जनाब चेयरमैन साहब कि मैं उसका एक नवाला भी उसे छीन लूं,
मेरी ये जहनियत बन गई है। इस 75 साल में मैंने इस आवाम के साथ जो कलवाहट किया है जनाब चेयरमैन साहब, वो हमारे सामने है। खुदारा जब भी कोई टीवी टॉक शोज पे देख लो, कोई जगह जो है हम गिरवी रखने जा रहे हैं। ये नौबत आई क्यों कि हम चीजों को जो है ना गिरवी रखने जा रहे हैं? ये आया क्यों? इतने कर्जे लेने के बाद भी आप अपने अदारों को मजबूत नहीं कर सके, आप अपने अदारों को पांव पे खड़ा नहीं कर सके, चाहे वो हमारी जुडिशरी हो, चाहे हमारे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे हमारी पॉलिटिक्स हो, चाहे हमारे बाकी अदारे हो। हमने किसी अदारे को माफ नहीं किया, हमने तमाम अदारों को जो है ना यहां तक पहुंचाया। जनाब चेयरमैन साहब, आखिरी अल्फाज के साथ जनाब चेयरमैन साहब ये कहूंगा कि अरवाई पे जो बात हुई थी पश्तूनों के खिलाफ या किसी भी कौम के खिलाफ, मैंने कहा कि हमारे लिए तमाम कौमें जो है मोहतरम है। इस बात पे जो है जो उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने की है, मैं वॉकआउट करता हूं। थैंक यू जनाब चेयरमैन साहब।